वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। यात्रियों का सफर होगा सुरक्षित। रेलवे ने 190 कोचों में लगाए सीसीटीवी कैमरे। ट्रेनों में अपराध पर लगेगा अंकुश। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा के साथ बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यात्रियों की सुरक्षा, ट्रेनों में अपराध की रोकथाम, संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर ट्रेनों में कोच में क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरे का प्रावधान किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत 110 LHB कोच, 72 MU के कोच और 8 डेमू कोच में क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरे लगाए गए हैं। इससे यात्रियों का सफर सुरक्षित होगा, साथ ही आरामदायक यात्रा अनुभव के साथ सुरक्षा के प्रति आश्वस्त होगा। ट्रेन में किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना प्राप्त होने पर इन कैमरों की मदद से डाटा को डाउनलोड कर उनका विश्लेषण कर आगे की कार्यवाही की जा सकेगी। छत्तीसगढ़ में गोवर्धन पूजा पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। राज्य शासन द्वारा गोवर्धन पूजा के पर्व के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार गोवर्धन पूजा के अवसर पर 13 नवंबर 2023 के पूर्व में नया रायपुर, अटल एवं नगर एवं रायपुर शहर में स्थित शासकीय कार्यालय एवं संस्थाओं के लिए यहाँ पर घोषित स्थायी अवकाश को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के फलस्वरूप 15 नवंबर को भाई दूज पर्व के अवसर पर नवा रायपुर, अटल नगर तथा साथ ही रायपुर शहर में स्थित शासकीय कार्यालय एवं संस्थाओं के यहाँ पर स्थायी अवकाश घोषित किया है। छत्तीसगढ़ से 10 अक्टूबर तक विदा होगा मानसून। 3 दिनों में बदलेगी हवा की दिशा, फिर पड़ेगी ठंड, लेकिन अभी चढ़ा पारा बढ़ाएगा बेचैनी। छत्तीसगढ़ से मानसून लगभग 10 अक्टूबर तक विदा हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई हिस्सों में मानसून लौट चुका है। मौसम वैज्ञानिक SP चंद्रन ने बताया कि छत्तीसगढ़ के आसपास अभी यहाँ पर कोई मानसूनी सिस्टम नहीं है। आने वाले 48 घंटे में यहाँ पर मौसम में बदलाव के आसार नहीं हैं। CEC की बैठक के बाद टिकट पर फैसला। दिल्ली जाने से पहले बोले CM भूपेश बघेल। चुनाव समिति की बैठक में सभी नामों पर हुई चर्चा। रविवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में सभी 90 सीटों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सभी नामों पर चर्चा हुई और ब्लॉक से जो आवेदन आए हैं, सर्वे में यहाँ पर जो नाम आए हैं, साथ ही जो नेताओं के यहाँ पर रिकमेंड हैं, सब पर चर्चा हुई। स्क्रीनिंग कमेटी और साथ ही प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। टिकट पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, कोर्ट ने पुलिस को 20 अक्टूबर तक चार्जशीट पेश करने के दिए निर्देश। इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले मामले में कोर्ट ने पुलिस को 20 अक्टूबर तक की मोहलत दी है। इस दौरान पुलिस को पूरक चार्जशीट पेश करना होगा। बता दें कि 17 साल बाद कोर्ट के आए फैसले के अनुसार पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है, मगर पीड़ितों का 2 करोड़ 5 लाख रुपए वापस जमा कराया गया है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान पुलिस से सवाल किया कि इस मामले की जांच को 3 माह से अधिक समय गुजर चुका है, मगर अब तक पूरा चार्जशीट क्यों नहीं किया है। कोर्ट ने जांच की वर्तमान स्थिति की जानकारी उपलब्ध करने को कहा है। चौथी छत्तीसगढ़ राज्य महिला फुटबॉल लीग चैंपियनशिप रायपुर, भिलाई और दल्ली राजरा में होगा आयोजन। खिलाड़ियों को बांटे गए किट। साथ ही छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ के तत्वाधान में रायपुर, भिलाई एवं दल्ली राजरा में 8 अक्टूबर से 30 नवंबर 2023 तक यहाँ पर चौथी राज्य महिला फुटबॉल लीग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस लीग में चयनित यहाँ पर 60 बालिका खिलाड़ियों को खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रायपुर में खेल किट वितरण किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश फुटबॉल संघ के उपाध्यक्ष सह रायपुर जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष मुश्ताक अली और साथ ही प्रधान खिलाड़ियों के साथ उपस्थित थे। इस राज्य यहाँ पर लीग चैंपियन में क्वालिफाई करने वाली टीम भारतीय महिला लीग चैंपियनशिप में भाग लेगी। बिरनपुर में आगजनी मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया बरी। साक्ष्यों के अभाव में सभी दोष मुक्त। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के साजा थाना क्षेत्र के तहत ग्राम बिरनपुर में 10 अप्रैल 2023 को हुई आगजनी मामले में पकड़े गए 8 आरोपियों को जिला कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया। इन सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ मिला। वहीं गलत विवेचना किए जाने पर कोर्ट ने तत्कालीन यहाँ पर SP इंदिरा कल्याण एलिसेला, यहाँ पर ASP पंकज पटेल व थाना के ASI यहाँ पर भानु प्रताप पटेल के खिलाफ जांच करने एवं राज्य के DGP व दुर्ग IG को निर्देश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ में लाखों की चांदी की पायल जब्त। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को देख भाग निकला युवक, चुनावी कनेक्शन की आशंका। कोरबा जिले से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के चलते पुलिस आपराधिक गतिविधियों पर नजर रख रही है। वाहन चेकिंग के दौरान वहां बाइक सवार युवक पुलिस को देखकर चांदी की पोटली फेंककर भाग निकला। पोटली में लाखों की चांदी की प्याल मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं यहाँ पर पुलिस चुनावी कनेक्शन का अनुमान लगाकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। मामा ने नाबालिग भांजी से किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। कांकेर जिले के पंखाजुर थाना क्षेत्र में कलयुगी मामा ने अपनी ही भांजी को हवस का शिकार बनाया। मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना 5 सितंबर शाम की है। घर में पूजा कार्यक्रम के दौरान पीड़िता लघु संकल्प के लिए निकली। इस दौरान आरोपी मामा बिट्टू व्यापारी ने जबरन भांजी का हाथ खींचकर मुंह दबा दिया और दूर जगह ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। भांजी के साथ यहां पर घिनौना कृत्य कर मामा ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी और भाग गया। पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने पंखाजुर थाना आकर शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी पंखाजुर लक्ष्मण केमट ने मामले की जानकारी मिलती तत्काल आरोपी की तलाश शुरू कर दी और साथ ही धारा 376 पाक्सो जैसे मामले दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। 14 साल 102 मौतें, सूपे बेड़ा को अब मिलेगा साफ पानी। 8 करोड़ की लागत से बनेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। किडनी की बीमारी से जूझ रहा है गांव। गरियाबंद जिले के सूपे बेड़ा गांव में किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों को अब साफ पानी मिल सकेगा। जल प्रदाय योजना के तहत यहां पर शनिवार से यहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम शुरू कर दिया है। इससे बनने के बाद यहाँ पर सूपे बेड़ा समेत 9 गांव में तेल की नदी से फिल्टर पानी पहुंच सकेगा। वहीं सूपे बेड़ा में किडनी की बीमारी के चलते अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्राहक की तलाश में थे तस्कर, तेंदुए की खाल के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। गरियाबंद जिले में लगातार तस्करों पर कार्रवाई जारी है। गरियाबंद के उदंती सीतानंदी अभ्यारण्य की एंटी पोचिंग टीम ने एक बार फिर से वन्य प्राणियों के शिकारियों पर शिकंजा कसा। उड़ीसा में सक्रिय 2 तस्करों के तेंदुए की खाल के साथ पकड़ा गया। देवभोग वन परिक्षेत्र इलाके की सीमा पर तेलगुट्टी और साथ ही गोरा पदर इलाके में तस्कर ग्राहक की तलाश में जुटे थे। बाइक सवार तस्कर उड़ीसा से आए थे जिनकी संख्या 7 थी, लेकिन मुख्य आरोपियों को तेंदुए के खाल समेत पकड़ते यहाँ पर शेष 5 आरोपी भाग खड़े हुए। अभ्यारण्य प्रशासन ने वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। छत्तीसगढ़ विशाखापट्टनम रूट खुलने में 4 दिन और लगेंगे। ट्रैक से 300 मजदूर हटा रहे हैं मलबा। 14 दिन से 5 ट्रेनें और 30 मालगाड़ियां रद्द। छत्तीसगढ़ विशाखापट्टनम रेलवे रूट 4 दिन और बंद रहेगा। लैंड स्लाइड के यहां पर चलते 14 दिन बाद भी पटरी से मलबा नहीं हटाया जा सका, जिसके चलते 12 अक्टूबर तक 5 यात्री ट्रेनें और 30 मालगाड़ियां रद्द रहेगी। मां ने नवजात को झाड़ियों में फेंका, मौत। रोने की आवाज सुनकर निकले थे ग्रामीण। बिलासपुर रेफर के दौरान मासूम ने रास्ते में तोड़ा दम। मुंगेली में एक कलयुगी मां नवजात शिशु को झाड़ी में फेंककर भाग गई। आसपास के लोगों ने रोने की आवाज सुनी, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अस्पताल में नवजात की मौत हो गई। पूरा मामला लोरमी थाना क्षेत्र के जजपुरी कला गाँव का है। भाजपा विधायक रंजना साहू ने राधिका खेरा पर बोला सियासी हमला, कहा रटाया हुआ पढ़कर चली गई। भाजपा विधायक रंजना साहू ने कांग्रेस की मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेरा पर सियासी हमला बोला। विधायक रंजना ने कहा राधिका खेरा को बोलने के लिए जो रटाया गया वह बोलना उनकी व्यवस्था है। वे AICC की मीडिया कोऑर्डिनेटर है तो मीडिया में छाई छत्तीसगढ़ की असल तस्वीर भी देख ले। रंजना ने कहा दिल्ली से जो भी कांग्रेसी आता है उनकी आंख पर भूपे की पट्टी बन जाती है। कबीरधाम में माओवादियों से भरा ट्रक पकड़ा। विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सौंपा। आरोपी ड्राइवर और हेल्पर फरार। कबीरधाम जिले में रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे 30 पर चिल्पी घाटी में माओवादियों से भरे ट्रक को पकड़ा गया। विश्व हिंदू परिसर और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने माओवादियों को छुड़वाया। उन्होंने ट्रक को रोककर पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और माओवादियों से भरे ट्रक को अपने कब्जे में लिया। मामला चिल्पी थाना क्षेत्र का है। अब तो सुधर जाओ। छत्तीसगढ़ में 20 लाख लोग शराब की वजह से मनोरोगी। सुसाइड के मामले दुर्ग देश में टॉप पर।
दरअसल यहाँ पर दुर्ग जिला अस्पताल के मनोरोग यहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल ने निमहांस बेंगलोर द्वारा किए गए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट के आधार पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल दुर्ग में रोज लगभग 50 से 60 मानसिक रोगी इलाज के लिए आते हैं। उनमें यहाँ पर सिजोफ्रेनिया और उदासी रोग और नशे से संबंधित परेशानियों से ग्रसित यहाँ पर मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा रहती है। राज्य में लोग यहाँ पर भूत प्रेत जादू टोना जैसी अंधविश्वास पर ज्यादा यहाँ पर रुझान होता है, जिसके कारण मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल आने में अक्सर यहाँ पर देरी हो जाती है और साथ ही पीड़ितों का समय पर इलाज नहीं होने से वे परिवार के लिए बोझ बन जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी के जरिए 6 माह में डबल रिटर्न का झांसा देकर 20,25,000 का लगाया चूना। पीड़ित महिला पुलिस की शरण में। ठगों ने अब क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर लाभ का झांसा देकर लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया है। राजधानी रायपुर में दोगुना रिटर्न का झांसा देकर एक महिला से 20,25,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई है। इस मामले में तेलीबांधा पुलिस ने धारा 420, 120B के तहत यहां पर अपराध दर्ज किया है। जसपुर में 2 सगी बहनों से रेप, बदमाशों ने जंगल में किया दुष्कर्म। सुबह बेहोश मिली दोनों नाबालिग। जसपुर जिले के कांसाबेल थाना क्षेत्र में 2 सगी बहनों से रेप की वारदात हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक नाबालिग आरोपी भी शामिल है। पूरा मामला शुक्रवार की रात तोकड़ा चौकी क्षेत्र का है। शुक्रवार रात 2 नाबालिग बहनें घर से बाहर शौच के लिए निकली थी। इसी दौरान गाँव के ही 2 लड़के उन्हें झांसा देकर जंगल की तरफ ले गए। इसके बाद यहाँ पर युवकों ने दोनों बहनों की आबरू लूटी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दोनों बहनों को बेहोशी की हालत में छोड़कर वहां से भाग निकले। कवर्धा में 84 पुलिसकर्मियों का तबादला। एएसआई समेत महिला पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर। एसपी ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के कवर्धा पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ है। कबीरधाम एसपी डॉक्टर अभिषेक पर्लो ने तबादला किया। इस लिस्ट में 84 पुलिसकर्मी शामिल है। जारी आदेश में 2 उप निरीक्षक, 7 सहायक उप निरीक्षक, 3 प्रधान आरक्षक, 61 आरक्षक और साथ ही 11 महिला आरक्षक शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में नवरात्र पर सजने लगी देवी दरबार। मां बमलेश्वरी दर्शन करने पहुंचेंगे 17 लाख श्रद्धालु। महामाया में 31,000 जोत होंगे प्रज्वलित। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ के देवी मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई है। रायपुर के महामाया मंदिर, काली मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में साफ सफाई, रंग रोपण का कार्य चल रहा है। इसके अलावा ज्योति कलश की यहाँ पर रसीद भी काटी जा रही है। डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर में 10,000 तो वहीं रतनपुर के महामाया मंदिर में करीब 31,000 जोत जलाई जाएगी। काली मंदिर में तेल के ज्योति कलश के यहाँ पर 900 रुपए लिए जा रहे हैं। घी के ज्योति कलश प्रोजित करने के लिए भक्तों से 21 रुपए लिए जा रहे हैं। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि उत्सव के दौरान काली मंदिर में लगभग 4,000 यहाँ पर ज्योति कलश जलाने की उम्मीद है। आबकारी विभाग की मदिरा दुकान में लगी आग, लाखों की शराब जलकर खाक। महासमुंद जिले से बड़ी खबर। आबकारी विभाग की प्रीमियम मदिरा दुकान में बीती रात आग लग गई है। वहीं आगजनी की इस घटना में लाखों रुपए की यहाँ पर शराब जलकर खाक हो गई है। गार्ड के मुताबिक रात 2 बजे शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी है। रात में गार्ड ने घटना की सूचना आबकारी विभाग के अमले को दी, लेकिन फिर भी टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। आचार संहिता का उल्लंघन रोकने सी विजिल ऐप होगा कारगर। दरअसल यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन में पारदर्शिता और साथ ही विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सी विजिल मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध कराया गया है। सी विजिल का अर्थ यहाँ पर सिटीजन यहाँ पर विजिलेंस यानी यहाँ पर नागरिकों की सतर्कता है। सी विजिल के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की कुशलता पूर्वक त्वरित यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा सकेगा। ऐप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की गतिविधि को रोकने में मदद मिलती है और निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी एवं साथ ही जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। सी विजिल मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर एवं साथ ही एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। त्योहारी सीजन में बैंक का बम्पर ऑफर, कोई दे रहा है 26,000 तक कैश तो किसी बैंक में 0 प्रोसेसिंग फीस। अगले सप्ताह से शुरू होने वाला नवरात्रि के साथ ही त्योहारी सीजन की भी शुरुआत हो जाएगी। त्योहारी सीजन में यहाँ पर जो है लुभाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, सराफा व कपड़ा बाजार के साथ ही बैंक भी तैयार हो चुका है। त्योहारी सीजन को देखते हुए यहाँ पर विभिन्न बैंकों द्वारा कार्ड से खरीदारी पर 26,000 रुपये कैश दिया जा रहा है। साथ ही कुछ बैंक कार लोन पर प्रोसेसिंग फीस माफ के साथ ही ब्याज दर में कमी कर रहे हैं। बैंकों का कहना है कि सारे के सारे ऑफर यहाँ पर उपभोक्ताओं के फायदे के लिए हैं और इसका उन्हें फायदा उठाना
बढ़ाना चाहिए। बहुत सी संस्थानों में ने बैंकों से यहाँ पर टाइप अप भी कर लिया है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।